जय भोले की। आज मैं पंच कैलाशी दीपक पर आपको राहु बृहस्पति संधि शांति और 60 साल समाप्त होने पर 60th उग्र रथ शांति के बारे में बताऊंगा, जो हमने मुंबई के अंधेरी स्थित अदमार मठ में 8 फरवरी 2026 को किया था। हमारे घर के मंदिर में प्रसाद रख के हमारे ग्राम देवता, कुल देवता और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े अदमार मठ के लिए। अदमार मठ में उडुपी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में हमने इन दोनों विधियों की सफलताओं के लिए प्रार्थना की। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़े फर्स्ट फ्लोर के हॉल के पास। यहाँ पर पूरे हॉल का शुद्धिकरण किया गया था और दोनों विधियों की पूरी तैयारी की गई थी। पंडित जी ने हमें बताया कि राहु बृहस्पति संधि शांति और उग्र रथ शांति दोनों विधि एक साथ की जाएगी अलग अलग स्थानों पर। राहु बृहस्पति संधि शांति के जगह पर 4 अलग अलग रंगोली मंडल थे। पहले वाली रंगोली जो थी वो 5 कलश वाली थी। दूसरी वाली हवन कुंड के लिए। तीसरी वाली जो थी वो नवग्रह मंडल की थी और चौथी वाली मार्कंडेय ऋषि की रंगोली थी। सामने अलग स्थान पर 60 साल समाप्त होने पर उग्र रति शांति की मंडल लगाए गए थे। यहाँ पर भी 4 रंगोली मंडल थे। गणेश मंडल, हवन कुंड, नवग्रह की रंगोली और मार्कंडेय की रंगोली। 2 मुख्य पंडित थे और उनकी सहायता करने 13 और पंडित थे। दोनों मुख्य पंडित अपने अपने हवन कुंड के सामने बैठने वाले थे और अन्य साथी जो पंडित थे अपने अपने मंडल के सामने बैठ के विधि करने वाले थे। सुबह के 9 बज चुके थे। सभी पंडितों ने साथ बैठकर विष्णु सहस्रनाम का जप शुरू किया। हमारे परिवार के लोगों के राशि नक्षत्र पूछे और संकल्प किया। सुबह के 9:30 बज चुके थे जब विष्णु सहस्रनाम और संकल्प की समाप्ति हुई। साथ देने वाले सभी पंडितों को अपने अपने स्थान का जगह बताया और उन्हें जप का भी आदेश दिया। सभी पंडित अपने अपने मंडल की ओर गए और उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। राहु बृहस्पति संधि शांत के स्थान पर पूर्व वाचन के बाद गणपति पूजा की गई, कलश पूजा हुई, आवाहनम किए सभी देवी देवताओं को बुलाया, उनका आवाहन किया गया और जप शुरू हुए। साथ साथ में नवग्रह जप, महामृत्युंजय जप, राहु जप, बृहस्पति जप, ये सब जप चलते गए। हवन कुंड में पवित्र अग्नि जलाई गई और जैसे जप चल रहे थे मुख्य पंडित इसी हवन में घी के साथ अन्य पदार्थ देवी देवताओं को अर्पण कर रहे थे। जैसे जैसे आप राहु बृहस्पति संधि शांति और 60 साल कंप्लीट होने पर उग्र रथ शांति का वीडियो देखते रहेंगे, मैं आपको बीच बीच में हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में बताते रहूँगा। सभी मंत्र, जप और हवन कुंड जलता रहेगा और इसी दौरान आपको मैं सबटाइटल्स में क्या चल रहा है ये भी बताऊँगा। एक तरफ राहु बृहस्पति संधि शांति की पूजा चल रही थी और सामने के स्थान पर 60 साल होने पर उग्र रति शांति की विधि चल रही थी। दोनों स्थान पर अब पंडित अपने अपने मंडल के सामने बैठकर जप कर रहे थे। अलग अलग मंडलों के सामने अलग अलग भगवानों का आवाहन करके उनका जप चल रहा था।
उग्र रथ शांति के स्थान पर जो जप चल रहे थे वो मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले पुण्यवाचन हुआ यानी प्यूरिफिकेशन रिचुअल। उसके बाद गणपति जी की पूजा हुई। दिस इज डन टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स। दूसरी जगह नवग्रह जप चल रहा था। कलश पूजन और आह्वानम और एक जगह हो रहा था। आह्वानम मीन्स inviting all the gods to attend the rituals. महामृत्युंजय मंडल के सामने महामृत्युंजय जप चल रहा था। This is done to ensure longevity and good health and prevention from untimely death and accidents. साथ में ही अलग अलग देवी देवताओं का जप और पूजा भी चल रही थी, जिसमें आयु देवता यानी डिटी ऑफ लाइफ, धन्वंतरी देवता दैट इज डिटी ऑफ हेल्थ, धन्वंतरी जी जो है फॉर फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स। उसके बाद चिरंजीवी 7 इमॉर्टल्स, इनकी भी पूजा की गई। सभी पंडित कंटिन्यूअस जप और मंत्र कर रहे थे, पढ़ रहे थे और ऑफरिंग्स ऑफर कर रहे थे, जिसमें दुर्वा, फूल, तिल, घी, दूध और वस्त्र थे। फल और श्रीफल भी थे। हवन कुंड में पंडित जी घी के साथ चावल और अन्य पदार्थ का अर्पण कर रहे थे। दोनों स्थानों पर सभी पंडित अपने अपने जप और मंत्र पढ़ रहे थे। लगभग 2 घंटे की विधि है ये। सभी विधि समाप्त होने के बाद दोनों हवन कुंड में पूर्ण आहुति दी जाती है। उसके बाद 3 परिक्रमा की जाती है सभी मंडलों की और साष्टांग नमस्कार किया जाता है। मंडलों में स्थापित कलशों के जल से पवित्र जल रहता है। इस जल से सभी लोगों का अभिषेक किया जाता है। इससे हमारे पाप धुल जाते हैं और स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है। कलश अभिषेक के बाद सभी पंडितों को दक्षिणा दे के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। 3 सुहागनों की पूजा की जाती है और फिर पति पत्नी वरमाला पहनाकर पुनर्विवाह करते हैं। सभी पंडितों के और बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हैं। इन सब विधियों को लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। इसके बाद हम नीचे कृष्ण भगवान के मंदिर में गए, दोपहर की आरती अटेंड की और प्रसाद लिया। आरती के बाद हम गए डाइनिंग हॉल में और हम राहु बृहस्पति संधि शांति और 60 साल की उग्र रथ शांति किसे और कब करना चाहिए, ये मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं हमारे सनातन धर्म के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं कोई ज्ञानी पंडित या विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी जानकारी हासिल हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तब समय को 4 युगों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। हर युग में मानव की आयु, कद, शक्ति और धर्म पालन की स्थिति अलग अलग निर्धारित की गई थी। सबसे पहले युग था सतयुग। सतयुग, जिसे सत्य, तप और धर्म का युग भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 32 से 40 फुट की थी और आयु लगभग 1 लाख वर्षों तक की थी। मानव अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और दिव्य गुणों से युक्त था। इसी युग में भगवान ने
मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार धारण किए थे। समुद्र मंथन जैसे महान घटना भी इसी युग में हुई थी। सृष्टि के रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष का पान करके नीलकंठ स्वरूप धारण किया था। सतयुग की अवधि जो है लाखों वर्ष की थी। इस युग में सभी देवता देवलोक में रहते थे और सभी राक्षस पाताल लोक में रहते थे। जैसे जैसे सतयुग समाप्त होते आने लगा तो मनुष्य की आयु भी कम होते गई और लंबाई भी कम होते गई। सतयुग समाप्त होने के बाद अगला युग है त्रेता युग। इस युग में धर्म का प्रभाव कुछ कम होने लगा। मनुष्य की लंबाई घटकर 21 से 25 फुट तक रही और आयुष्य लगभग 10,000 साल का रह गया। इस युग में भगवान ने वामन, परशुराम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और पुनर्धर्म की स्थापना की। इस युग में देव और दानव दोनों धरती पर ही रहने लगे, लेकिन अलग अलग प्रांतों में रहते थे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहते थे और लंका में रावण रहते थे। त्रेता युग भी लाखों वर्ष तक चलता रहा। त्रेता युग की समाप्ति आने पर आदमी की लंबाई भी घटने लगी और आयु भी घटने लगी। त्रेता युग के समाप्ति पर द्वापर युग शुरू हुआ। द्वापर युग, इस युग में पाप और पुण्य का संतुलन जो है लगभग बराबर का हो गया। मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फुट की हो गई और आयु में से एक शून्य निकल गया, मतलब 1000 साल की आयु तक सीमित हो गई। इस युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने धरती पर अवतार लिए। महाभारत जैसे महायुद्ध हुआ जिसमें धर्म और अधर्म के बीच में अंतिम निर्णायक संघर्ष हुआ। द्वापर युग में देव और दैत्य दोनों एक ही कुल में पैदा होने लगे, जैसे कि पांडव और कौरव, कृष्ण और कंस। द्वापर युग में हर कुल में देवता जैसे लोग भी थे और दानव जैसे लोग भी थे। द्वापर युग भी लाखों साल तक चलता रहा और जब ये युग समाप्त होने आया तो मनुष्य की लंबाई भी कम हुई और आयु भी कम हुई। द्वापर युग के बाद शुरू हुआ कलयुग। कलयुग, ये युग अब चल रहा है। इस युग को अधर्म, भ्रम और नैतिक पतन का युग माना जाता है। आज कुदरत के हिसाब से मनुष्य की लंबाई लगभग 6 फुट और आयु लगभग 100 साल तक सीमित है, लेकिन हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल के कारण हमारा जो आयु है वो और भी कम होते जा रहा है। फूड हैबिट्स बदल गए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं है और इसीलिए आयु कम होते जा रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु
मात्र 20 साल तक सीमित हो जाएगी और उसकी जो हाइट है, कद जो है 1 ही फुट तक रहेगा। जब अधर्म अपने चरण सीमा पर रहेगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेके पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और इसके बाद फिर से सतयुग का निर्माण होगा। कलयुग में हर इंसान के अंदर देव और दैत्य का वास होगा और आप जिसे अपने शरीर में निवास करने दोगे आप वैसे ही बनोगे। या तो आपके अंदर दिव्य शक्ति आएगी या तो आप दानव जैसे बनेंगे। कलयुग के समाप्ति पर फिर से भगवान सृष्टि की रचना करेंगे। फिर से सतयुग होगा, उसके बाद त्रेता युग होगा, द्वापर युग होगा और फिर से कलयुग आ जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी ये सर्कल ऑफ लाइफ चलता रहेगा। अब मैं आपको राहु बृहस्पति संधि शांति के बारे में बताऊंगा। क्यों करना चाहिए, किसे ये शांति करने की ज़रूरत है, ये सब जानकारी हमें पंडित जी ने दी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके राशि और नक्षत्र के हिसाब से उनकी कुंडली बनाई जाती है। जिस वक्त उस व्यक्ति का जन्म हुआ वो भी बहुत महत्व रखता है। अगर कुंडली सही बनी है तो इसके साथ आपको आपके लाइफ का बहुत गाइडेंस मिल सकता है। सब विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास रखते हो तो ही ये सब काम आता है। हर व्यक्ति के जीवन काल में 9 दशा रहती है। हर दशा में कुछ न कुछ अच्छा या बुरा होने का चांस है। एक दशे से दूसरे दशे के अंदर एंट्री होने से पहले 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड रहता है। इस पीरियड को संधि काल कहते हैं। अगर आपके कुंडली में कुछ बुरा लिखा है तो इस संधि काल के दौरान अगर आप शांति पूजा करते हो तो वो जो बुरा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है दूसरी दशा में। राहु दशा जो है 18 साल की होती है। इन 18 सालों में आपको अलग अलग तकलीफ हो सकती है, या तो फाइनेंशियल या तो मेंटल या तो हेल्थ, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। इस दशा के बाद 6 महीने का संधि काला होता है। उसके बाद आप एंटर करते हो गुरु दशा में। जिस व्यक्ति को बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसे पंडित राहु बृहस्पति संधि शांति करने की सजेशन देते हैं। ये संधि शांति करने के बाद ये नहीं कि पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन कम प्रमाण में आपको तकलीफ होगी। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो जिधर ज़्यादा होना चाहिए उधर कम में हो जाएगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सब विश्वास की बात है। अगर आपको विश्वास है तो पहाड़ भी हिल सकते हैं और अगर विश्वास नहीं है तो पत्थर भी नहीं हिलेगा। सबटाइटल्स में मैंने इन दोनों विधियों का विवरण देने की कोशिश की है। जय भोले की जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको 60 साल कंप्लीट होने पर जो उग्र रत शांति की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया, कलयुग के दौरान इंसान की जो उम्र है 100 से 120 साल तक कुदरत ने नियमित की थी। हमारे लिविंग स्टाइल और हेल्थ हैबिट्स के कारण
ये जो उम्र थी घट के अब काफ़ी कम हो चुकी है। अगर आप 60 साल के हो चुके हो तो फिर कुदरत ने जो 120 साल की उम्र दी थी उसकी आधी उम्र आपकी हो चुकी है। आप सीनियर सिटीजन बन चुके हो और फिजिकल और मेंटल डिटीरियोरेशन आपका यहीं से शुरुआत होता है। ವಿಶೇಷವಾಗಿ 60 ಅಂತ ಹೇಳಿ 60 70 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ 60 साल के उम्र तक पहुंचने तक सभी देवी देवताओं ने हम पर आशीर्वाद किया था और हमें स्वस्थ रखा था। ये उग्र रत शांति उन्हीं देवी देवताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए रखा जाता है। इस उग्र रत शांति में भी काफ़ी विधि वही हुई जो राहु बृहस्पति संधि शांति में की गई थी। पुण्यवाचनम यानी प्यूरिफिकेशन रिचुअल, गणपति पूजा टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स, नवग्रह जप, कलश पूजा एंड आवाहनम टू इनवाइट ऑल द गॉड्स, महामृत्युंजय जप फॉर लॉन्जेविटी एंड गुड हेल्थ एंड प्रिवेंशन फ्रॉम अनटाइमली डेथ एंड एक्सीडेंट्स। इसके साथ और अन्य देवताओं की भी पूजा की गई। आयुर देवता यानी डीटी ऑफ लाइफ, धनवंतरी देवता यानी डीटी ऑफ हेल्थ, चिरंजीवीज यानी 7 इमॉर्टल्स और बाकी सभी देवी देवताओं को भी याद किया गया। जप और मंत्र के उच्चार होते होते हवन कुंड में घी के साथ अन्य पदार्थ अर्पण किए गए। ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ राहु बृहस्पति संधि शांति और उग्र रत शांति दोनों समाप्त होने पर कलश के अंदर जो पवित्र जल था उससे सभी हमारे रिश्तेदारों को और हमको कलश अभिषेक किया गया। दिस सिग्निफाइज वॉशिंग अवे सिंस एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ। संक्षिप्त में मैंने आपको दोनों शांति के बारे में और हमारे हिंदू जो संस्कृति के बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आप ऐसे विधि में रुचि रखते हो और करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अदमार मठ का नंबर और वहाँ के जो मुख्य व्यवस्थापक जिनका नाम राजेश राव है और उनका मोबाइल नंबर 9029631530 है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। जय भोले की जय श्री कृष्ण।